2 फरवरी 2025 राहुल गांधी सदन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाने वालों को मैं कुछ कहना चाहता हूं। और उन्होंने एक्स आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब के कुछ अंश पढ़ना शुरू किए। किताब थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। राहुल कहते हैं कि 4 चीनी टैंक भारत सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि टैंक कैलाश रेंज से कुछ ही मीटर की दूरी पे थे। सरकार के किसी मंत्री ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया। राहुल को रोका, तभी कांग्रेस पार्टी के सांसद KC वेणुगोपाल नो सर कहते हुए खड़े हुए। फिर राजनाथ सिंह खड़े होकर कहते हैं कि जिस किताब का ये रेफरेंस दे रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। फिर राहुल गांधी किताब के कुछ अंश पढ़ने का प्रयास करते हैं। सरकार के कई बड़े मंत्री खड़े होते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि आप इस पुस्तक के अंश को नहीं पढ़ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि इनको किसने बताया कि कैलाश की ओर टैंक आ रहे थे। राहुल गांधी जिस किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, उस किताब के बारे में हमें जानना होगा। हमें 2 बड़ी बातों को समझना होगा। पहली गलवान क्लैश, दूसरी अग्निपथ भारत सरकार की एक स्कीम थी। क्योंकि गलवान जब हुआ उस समय और अग्निवीर के समय, दोनों के समय आर्मी चीफ थे MM मुकुंद नरवणे, जो एक किताब लिखी थी। ये दोनों घटनाओं का जिक्र उसमें है। हमें यह जानना पड़ेगा कि यह पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं। रक्षा मंत्री तो एक तरफ कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, वहीं राहुल गांधी के पास ये पुस्तक आई कैसे? फिर बवाल इतना बढ़ गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 118 सांसदों ने रिमूवल रेजोल्यूशन पे हस्ताक्षर कर दिए। सबसे पहले हम गलवान को समझते हैं। मई 2020 चाइनीज ट्रूप की मोबिलाइजेशन LAC पे तेजी से बढ़ रही थी। दोनों सरकारों ने मीडिया से बात में बताया कि सीमा पे सब ठीक है। 10 मई 2020 को द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट छापी। BBC ने यहां तक लिखा कि ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम में इंडियन आर्मी और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भारत के कुछ मीडिया संस्थान ने इसे 72 सैनिकों के घायल होने की खबर छाप दी। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने यहां तक लिख दिया कि चाइनीज सेना ने भारत के 60 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तक कब्जा कर लिया है। 14 मई को यही MM नरवणे, जो आर्मी चीफ थे, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है, और 60 स्क्वायर किलोमीटर वाली खबर गलत है। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. उसके 10 दिन बाद ही 24 मई को चाइनीज सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक घुसपैठ की। फिर LAC के 3 किलोमीटर अंदर तक अपने 70 से 80 टेंट लगा लिए। जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी एकदम सामने तैनाती कर दी। जून के पहले हफ्ते तक हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडेंट को 6 जून को 7 घंटे की मीटिंग करनी पड़ी, और ये तय हुआ कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से दोनों सेनाएं 2 किलोमीटर पीछे हटेंगी। चीन ने अपने टेंट हटा लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही चीनी सैनिकों ने वापस टेंट लगा दिए। अब आते हैं उस दिन जिस दिन गलवान हुआ था। घटना वाले दिन 15 जून 2020 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने अपने 30 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे पहुंचते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि 6 जून को जो मीटिंग में तय हुआ उसके मुताबिक सेनाएं हैं या नहीं। चाइनीज सैनिकों ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। और उन्होंने उन्हें धक्का दिया। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ बदतमीजी देख जवानों ने भी रिटेलिएशन में हाथापाई की और दोनों सेनाओं के बीच कैजुअलिटी हुई। भारत के करीब 20 जवान शहीद हुए और चाइनीज मीडिया ने अपने सैनिकों के मरने का नंबर ही नहीं बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ग्लैक्सन ने एक रिपोर्ट छापी कि PLA के करीब 38 जवान मरे हैं। ये थी गलवान की कहानी। अब हम आते हैं अग्निपथ स्कीम।
जून 2022 में भारत सरकार ने लागू की। देश में युवाओं ने इसका विरोध किया। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं और जलाई गईं। साथ ही साथ उस समय भी आर्मी चीफ MM नरवणे थे। राहुल गांधी जो किताब लेके संसद भवन में आए हुए हैं उसमें भी इस अग्निपथ स्कीम का जिक्र है। अब समझते हैं कि 2 फरवरी को संसद में राहुल गांधी ने जिस किताब के कुछ अंश पढ़ना चाहे उस किताब की कहानी क्या है। मनोज मुकुंद नरवणे 2023 में किताब लिखते हैं जिसका टाइटल था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी और उसका पब्लिकेशन था पेंगुइन रैंडम हाउस जो कि USA की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास इस बुक छापने के राइट्स थे। बुक को रक्षा मंत्रालय ने करीब 2 सालों तक रिव्यू के नाम पे रोक रखा है। उसी बुक के 34 पन्नों का रिव्यू कार्बन मैगजीन के डिफेंस के बड़े पत्रकार सुशांत सिंह ने छापी है और वही अब इस समय मुद्दा बना हुआ है। आखिर क्या लिखा था उस किताब में, आइए समझते हैं। तारीख थी 31 अगस्त 2020 यानी गलवान से करीब 2.5 महीने बाद। उस समय आर्मी चीफ थे मनोज मुकुंद नरवणे। रात के 8:15 भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फोन आता है और जानकारी मिलती है कि चीनी पैदल सेना और 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पर आगे बढ़ रहे हैं। रात 8:15 से 8:30 लेफ्टिनेंट जनरल जोशी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को फोन करते हैं। जानकारी देते हैं कि चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी चेतावनी के तौर पर एक रोशनी वाला गोला दागा, लेकिन इसका चीनी टैंकों पर कोई असर नहीं हुआ और वो आगे बढ़ते रहे। रात 8:30 पर नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ आर्मी डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर से सीधे स्पष्ट निर्देश मांगे। करीब 1 घंटे बाद रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फिर से फोन किया और बताया कि चीनी टैंक दर्रे से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रह गए हैं। रात 9:25 नरवणे ने फिर रक्षा मंत्री से स्पष्ट निर्देश मांगे, लेकिन कोई फैसला नहीं मिला। इस दौरान PLA कमांडर मेजर जनरल ल्यूकिन का संदेश आया जिसमें तनाव को कम करने का प्रस्ताव दिया गया और दोनों पक्षों ने आगे की गतिविधि रोकने की बात कही। साथ ही अगले दिन सुबह 9:30 बजे स्थानीय कमांडरों की मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया। रात 10 बजे नरवणे ने चीनी कमांडर का प्रस्ताव रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल तक पहुंचाया। रात 10:10 नॉर्दर्न कमांड से फिर सूचना मिलती है कि चीनी टैंक रुक नहीं रहे और चोटी से महज 500 मीटर की दूरी पे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी बताते हैं कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका आर्टिलरी से फायर खोलना होगा। रात 10:10 से 10:30 तक भारतीय सेना के मुख्यालयों में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा होती रही। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। रात 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फोन किया और बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। उनका निर्देश एक वाक्य में था, जो उचित समझो वो करो। अब ये लाइन विपक्ष ने पकड़ ली है कि जो उचित समझो वो करो। नरवणे ने कहा कि यह पूरी तरीके से एक सैन्य फैसला होने वाला था। प्रधानमंत्री से सलाह ली गई थी, उन्हें सब कुछ बताया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया। नरवणे कहते हैं कि अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी। राहुल गांधी किताब पढ़ना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री सब खड़े हो जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। 4 फरवरी को राहुल गांधी जब सदन में वापस आते हैं तो उन्होंने पूरी की पूरी किताब सदन के बाहर मीडिया को दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें यह पेज खोल कर दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा था जो उचित लगे वो करो। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये किताब
जिसको लेकर रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये किताब छपी है या नहीं। राहुल गांधी के पास आई कैसे? विजय दिवस 16 दिसंबर 2023 को आर्मी चीफ नरवणे ने अपने सोशल मीडिया पर प्री बुकिंग लिंक शेयर किए थे। विजय दिवस इसलिए चुना था क्योंकि उसी दिन वो आर्मी चीफ बने थे। अपने सोशल मीडिया पर प्री बुकिंग लिंक शेयर करते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस का नाम भी मेंशन था। इसका मतलब था कि ये कंफर्म थे कि ये किताब मार्केट में बिकेगी। किताब पूरी तरीके से छप चुकी थी। अमेजोन पे इसका मूल्य 699 रुपए रख दिया गया था, लेकिन किताब को रिव्यू के नाम पर अब तक रक्षा मंत्रालय ने रोक रखा है। अब समझते हैं कि नॉर्मली जब कोई किताब छपने वाली रहती तो उसे डोमेन के एक्सपर्ट और मीडिया हाउसेस को भेजी जाती है ताकि प्रमोशन भी हो जाए और कोई मिस्टेक हो तो उसे ठीक किया जा सके। इस किताब के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बीजेपी के सांसद वीके सिंह जो एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी रिव्यू इस पे दिया है। कवर के पीछे जनरल वीपी मलिक, वो भी आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी इस किताब के बारे में तारीफ लिखी है। साथ ही साथ शशि थरूर ने भी इस किताब की तारीफ की है। सी राजा मोहन जो डिफेंस के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी इस किताब के बारे में लिखा। जब ये लोग तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये किताब इन्होंने पढ़ी होगी, इनके पास एक किताब आई थी। इस किताब का ISBN नंबर भी मिला था। इसका मतलब कि ये किताब पूरे वर्ल्ड वाइड इसी नंबर से पहचानी जाएगी। सोशल मीडिया में एक खबर तैर रही कि किताब छपकर बुक स्टोर पर जा चुकी थी, लेकिन उसे वापस मंगा लिया गया था। कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट पे भी यह किताब दिख रही थी जिसमें 448 पन्ने और 699 रुपए कीमत मेंशन थी। जब किताब रिव्यू के लिए भेजी जा रही थी तो शायद राहुल गांधी के पास ये किताब आई हुई। एक चांसेस ये बनते हैं। अब सवाल है कि सरकार इस बुक को छपने क्यों नहीं दे रही है? इसके क्या नियम हो सकते हैं? आर्मी का रूल 1954 जिसके सेक्शन 21 के अनुसार सेना से जुड़े विषय, सुरक्षा मामलों पर कोई भी सामग्री आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसी नियम का हवाला देके सरकार इस किताब को छपने से रोक रही है। ऐसा नहीं कि आर्मी या डिफेंस से जुड़े किसी व्यक्ति ने किताब नहीं लिखी। 1962 के इंडिया चाइनीज वॉर के बारे में भी जनरल दलवी की एक किताब है, द हिमालयन ब्लेंडर, और मार्च 2025 में कंटोमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नाम की एक किताब MM नरवणे की भी छपी है। तो आखिर सरकार इस किताब को क्यों रोक रही है? ये सोचने वाली बात हो सकती है। साथ ही साथ विपक्ष के 118 सांसदों ने भी ये आरोप लगाए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष नहीं हैं और उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, और उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी गई है जिस पे 14 दिनों में वोटिंग हो सकती है। ये था पूरा मामला। नमस्ते, धन्यवाद।